अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो जी हम वेलकम करते हैं आपको अपने पहले लेक्चर में। तो आज है हमारा पहला लेक्चर जिसमें हम ये देखेंगे कि हम पाकिस्तान में बैठ के अपना शॉपिफ़ाई और डिजिटल मार्केटिंग करके कैसे मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ करके पैसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो करवा दूँ। मेरा नेम मोहम्मद हसन है और मैं 4 साल से शॉपिफ़ाई कर रहा हूँ। ई-कॉमर्स की मतलब हर वो आ जाती है उसमें ईबे वगैरह, टिकटॉक शॉप, अमेज़न वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको अपना शॉपिफ़ाई का अकाउंट दिखा देता हूँ ताकि आपको भी पता हो कि हाँ भाई, जो हमें बताने वाला है, सिखाने वाला है, वो खुद भी कर रहा है या नहीं। तो ये देखिए, मैं आपको रिफ़्रेश भी करके दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये रिफ़्रेश हो गया। ये देखें जी, मेरी जो 2 महीने की सेल है वो है 20 लाख रुपए की। यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। ये देखें, 20 लाख रुपए और 2 महीने के अंदर मैंने 275 ऑर्डर्स अचीव किए हैं अपने शॉपिफ़ाई स्टोर पे। तो बिल्कुल आसान सा काम है, आप लोगों ने समझ के, ठीक है, एक्टिव हो के सुनना है आप लोगों ने कि आपको भी ईज़िली समझ आ जाए। काम बहुत आसान है, ठीक है, अगर आप करेंगे, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपका भी शॉपिफ़ाई का जो डैशबोर्ड है वो भी एक दिन ऐसा ही होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूँ कि आज इस क्लास को मैनेज करने का मकसद ये है कि हम पाकिस्तान में बैठ के कैसे मोबाइल और लैपटॉप का यूज़ करके पैसा बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसी जो हमारी बहनें हैं जो घर में बैठ के पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन उनके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसका वो यूज़ करके पैसा कमा सकें। और जितने लोग ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, आपने इस क्लास का एक भी पार्ट मिस नहीं करना, बिकॉज़ आज की इस क्लास में आपको एक ऐसी पावरफुल स्किल के बारे में बताऊंगा कि जिसकी आज के दौर में और आने वाले हर दौर में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। और इस चीज़ की हर किसी को ज़रूरत है, चाहे किसी को स्मॉल बिजनेस हो या कोई भी फिजिकल बिजनेस हो या लार्ज बिजनेस हो। तो आज की जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है कि आज की ये क्लास आपके लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट भी साबित हो सकती है। अगर आप वाकई सीरियस हो अपनी लाइफ के साथ और वाकई कुछ करना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए या अपने बच्चों के लिए। आई नो कि आप लोग भी 10-20 हज़ार की नौकरियों से परेशान होंगे। तो वाकई अगर आप कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं तो क्लास का एक भी पार्ट मिस नहीं करना आपने। अगर आप क्लास को पूरा देख लेते हैं तो इस क्लास के एंड में आपके इस तरह के कमेंट्स होंगे कि आज तक हमें ऐसा नॉलेज नहीं मिला आफ्टर द एंड ऑफ क्लास। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि इस स्किल को जो मैंने बातें बतानी है एक्टिव होकर सुन लिया तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी, ठीक है। तो अब अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। अच्छा, मैंने पहले आपसे मैं ज़रा कुछ बातें वो कर दूँ, क्योंकि ना कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम मतलब कामयाब भी हो सकेंगे, हम ये जो कर रहे हैं इसमें हमें कामयाबी भी मिलेगी, हम कुछ अर्न कर सकेंगे या नहीं। तो मैंने इसी को देख के एक जो कुरान पाक की जो हमारी हदीस हैं वो मैंने आपके सामने रख के मैं आपको इस चीज़ का प्रूफ दूंगा कि वाकई आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप क्लास में आ गए हैं तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो आप सीख के ही जाएंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, क्लास हमारी शॉर्ट होगी क्योंकि आप सब लोग भी देख लें, मतलब अच्छे तरीके से आप सबको समझ आ जाए कि मतलब हमने करना क्या, ये जो शॉपिफ़ाई ये है क्या, ठीक है ना। इससे मतलब हमने कैसे हम इसको यूज़ करके इस स्किल को सीख के हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अब स्लाइड्स की तरफ चलते हैं अपनी। अच्छा जी, ये 2 मिनट। अच्छा, ये देखें जी, बैक आते हैं। अच्छा, अब ये उन लोगों के लिए मैंने एक हदीस को सामने रखी है, मैंने ये बताया। कुछ लोग वो मैंने आपको जैसे पहले बताया वो कहते हैं कि हम कामयाब हो सकेंगे यानी, तो इसका टाइटल भी मैंने ये रखा है, कैन आई सक्सेसफुल, ठीक है। अब हम पहली हदीस की तरफ चलते हैं। जो आयात हैं जो हमारे, ठीक है, कुरान पाक की, तो ये उनका तर्जुमा है कि मेहनत करने वालों के साथ कामयाबी का वादा अल्लाह का है, ठीक है। अल्लाह पाक ने खुद कामयाबी का वादा किया है कि जो मेहनत करेगा मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। जो बंदा मेहनत करता है, मतलब जो मैंने स्टार्ट किया है, अल्लाह ने फरमाया है कि मेरा उससे कामयाबी का वादा है, बस मेहनत आपने करनी है, ठीक है। मेहनत हम करेंगे, अल्लाह ताला इसका फल भी देगा, ठीक है। तो आपने मतलब परेशान नहीं होना, आपने बस मेहनत करते रहना अपना कंसिस्टेंसी के साथ। तो आपने और किसी चीज़ के बारे में भी नहीं सोचना कि मैं कामयाब हो सकूँगा या नहीं है, वो बस एक चीज़ के ऊपर फोकस करें, एक स्किल के ऊपर फोकस करें, आप खुद को उसके अंदर प्रोफेशनल कर लें, ठीक है जी। अब नेक्स्ट ये है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब मैंने लाहौर से मुल्तान जाना है, ठीक है। अब होता यह है कि मैं रात को निकलूँगा, गाड़ी के अड्डे पे जाऊँगा, ठीक है, जो बसेस वगैरह होती हैं, तो मैं लाहौर चला जाऊँगा गाड़ी पे बैठ के, ठीक है। अगर मैं सोचता रहा कि यार मुझे चोर पड़ जाएंगे या मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा, जब मैंने कोशिश ही नहीं की तो अल्लाह ने मुझे देना भी नहीं है। अगर मैं किसी चीज़ के लिए कोशिश करूँगा तो मुझे वही मिलेगा। देखिए, अब आपने कोशिश की है, ग्रुप ज्वाइन किया और आप क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ से साबित हो गया कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। तो आपने भी कोशिश करते रहना है, ठीक है। फेल होते रहें, कोशिश करते रहें, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन।
कामयाब तो होंगे ना। ठीक है ना, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि किसी को सीधा रास्ता दिखाना भी नेकी है। अल्लाह का जब ये पॉइंट मेरे दिमाग में है ना, तो मैं तो कमा रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं तो कमा रहा हूँ, मुझे पैसा भी बन रहा है, लेकिन अगर इंसान किसी की खिदमत करेगा मेरी वजह से, अगर किसी को सीधा रास्ता मिल गया तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है ना। तो आपने भी यही करना है कि आप दूसरों की हेल्प करें, आप खुद को सीख जाएं तो दूसरों को भी बताएं इसके बारे में, सबको गाइड करें। तो अब अपनी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अब हम अपना आते हैं ई कॉमर्स की तरफ। कॉमर्स और ई कॉमर्स की तरफ ये बेसिकली है क्या। अच्छा जी, कॉमर्स पहले आ जाता है, कॉमर्स उसके बाद आता है ई कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब होता है तिजारत। ये मैंने लिखा हुआ भी है इंग्लिश में, आपको समझ नहीं रहेगा, मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता देता हूँ। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन पीपल और बिजनेस, ये होता है फिजिकल बिजनेस। ठीक है ना, कॉमर्स। अब मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ इसकी। अब मैं घर बैठा हूँ, मुझे मेरी अम्मी ने कहा कि मुझे बिरयानी ला के दो। ठीक है, मैं उठाऊँ, मैं बिरयानी लेने गया हूँ। अब मैंने ना आते हुए ना दुकान वाले से मैंने ना उसका नंबर ले लिया। ठीक है, ये मैं सारा काम फिजिकल कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उसका नंबर ले लिया, मैं बिरयानी ला के अम्मी को दे दिया। मैंने कहा ये लो। ठीक है, अब दोबारा मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि मुझे बिरयानी ला दो। अब मैं क्या किया था, मैंने उसका नंबर ले लिया था उससे। ठीक है, बाहर धूप भी बहुत है, अब मैं नहीं जा सकता बाहर। मैंने उसको कॉल की कि यार एक बिरयानी का डब्बा तो घर दे जाओ। ठीक है, उसने क्या किया, बिरयानी पैक की है, वो मेरे घर दे गए। इसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। जो फिज़िकली हम बाइंग एंड सेलिंग करें, जो फिज़िकली हम चीज़ों को ख़रीदें और बेचें, उसको कहते हैं कॉमर्स। और ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है ना। ये ई आप भी मतलब कंफ्यूज हो रहे हो कि ई क्यों लगे, तो खाली कॉमर्स था, तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। बाइंग एंड सेलिंग थिंग्स ओनली यूजिंग द इंटरनेट। जो हम चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं ऑनलाइन, उसे हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, तो मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से समझाऊंगा, बिल्कुल टू द पॉइंट समझाऊंगा कि आप सबको समझ आ जाए हर चीज़ की। तो ये था जिसका कॉन्सेप्ट कि कॉमर्स का मतलब होता है हम फिजिकली जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, मतलब फिजिकली जो खरीदो फरोख्त करते हैं। और ई कॉमर्स का मतलब होता है जो हम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू अपनी जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ वगैरह ऑर्डर करनी है, जो हम ऑनलाइन दराज से जो हम प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, हमें कोई ऐड वगैरह शो हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी का कोई इशू है तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है, उसको मतलब समझा दूंगा मैं सही तरीके से, अगर यहाँ पे समझ नहीं आती तो। वैसे उम्मीद तो है कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कॉमर्स और ई कॉमर्स के बारे में। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं जी शॉपिफाई मॉडल्स। अब ये जो शॉपिफाई है ना, कोई भी बिजनेस है वो 3 मॉडल्स के ऊपर डिपेंड करता है। वो वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो अब कुछ लोग होते हैं वो वाइट लेबल करते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट लेबल करते हैं और ड्रॉप शिपिंग करते हैं। अब हमने ये कहीं ना कहीं तो नाम सुनेंगे, लेकिन आप ये नाम सुन के परेशान हो गएंगे, यार ये है क्या। ये वाइट लेबल है, वैसे इसको शॉर्ट फॉर्म में WLPL और ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। ठीक है, आप भी परेशान होते होंगे, यार ये है क्या, ये बोल क्या रहे हैं ये। तो आपने परेशान नहीं हो ना, मैं आपको ये सारी चीज़ क्लियर करता हूँ। अच्छा, वाइट लेबल वो होता है जो लोकल प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे एक पानी की बोतल हो गई, एक कुर्सी होगी लकड़ी की, जो कोई ब्रांड की नहीं, जो लोकल चीज़ें होती हैं, एक पर्स हो गया लोकल। ठीक है ना, ये इन चीज़ों में आ जाती हैं वाइट लेबल। आप लाहौर देख लें, शालमी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे सारी वाइट लेबल की वो मार्केट है पूरी लोकल प्रोडक्ट्स की। वहाँ पे आपको सारी लोकल प्रोडक्ट्स मिलेंगी। ठीक है ना, जो वाइट लेबल के उसमें आती हैं कि किसी ने शॉपिफाई स्टार्ट करना है, उसके अंदर वाइट लेबल करना है, तो वो लाहौर शालमी मार्केट चली जाए, वहाँ पे हर किस्म की उसको प्रोडक्ट मिल जाएगी। ठीक है। आपने ज़रा ये भी थोड़ा करना है, मेरा गला भी ख़राब है क्योंकि आपको पता है मौसम जो है इस वजह से। अच्छा जी, तो वाइट लेबल हम कहते हैं इसको लोकल प्रोडक्ट्स को, जिसकी कोई ब्रांडिंग ना हो। ठीक है, अब आप ये तो कर नहीं सकते कि जे रोड की प्रोडक्ट उठा के उसको बेचें। वो वहाँ पे 3,000 की बेच रहे हैं, हम 4,000 की बेचें, कौन लेगा। वो तो केस भी कर सकते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट गलत यूज़ कर रहे हैं, इसको ज़्यादा में बेच रहा है। हम कोई ब्रांड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते वाइट लेबल में। अगर हम वाइट लेबल अपना स्टार्ट करते हैं, वाइट लेबल के लिए आपको 30 से 40 हज़ार चाहिए होगा। ठीक है ना, मिनिमम आपने करना क्या है, आप मतलब आप फॉर एग्जांपल आपने एक पर्स सेल करना है, आप जाएंगे कोई भी मार्केट चले जाएं होलसेल की। ठीक है, आप उसको कहेंगे यार मुझे 30,000 के ना मुझे पर्स बता दो। ठीक है, वो कहेगा जी वैसे तो ये 1,500 का मैं सेल करता हूँ, आपके लिए आपको मैं 800 का दे दूंगा, अगर आप 30,000 के मतलब मेरे से लेते हैं, 30,000 के जितने भी आते हैं 800 रुपये में, वो मुझे बैग दे दो।
मैं उसको फिर बेचूँगा, क्योंकि उसकी कोई ब्रांडिंग तो होगी नहीं, ना लोगों को पता होगा कितने का सेल हो रहा है, कितने का नहीं हो रहा। ठीक है? तो इसमें ये होगा कि मैं अपने स्टोर पे लिस्ट करूँगा उसको 1500 2000 का, वो हमारी मर्ज़ी, हम जितने मर्ज़ी का बेचें। सिर्फ़ हमने उससे प्रोडक्ट लेनी है 800 900 के, जितने की भी वो हमें दे देगा। ठीक है? तो वाइट लेबल कहते हैं इसको, लोकल प्रोडक्ट्स जो होती हैं जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती। ये जो 3 मॉडल्स हैं इनके, ये आपने अपने ज़हन में बिठा लेने, काफ़ी इंपॉर्टेंट मॉडल्स हैं ये। ठीक है ना? अगर कोई ये मतलब आपसे पूछे कि हाँ भाई, क्या करते हो शॉपिफ़ाई? वो आपसे पूछ ले कि इसके मॉडल्स तो बताओ, आपको पता ही नहीं होंगे कि यार वो कर क्या रही है और है क्या ये मॉडल्स। ठीक है? तो इसके 3 मॉडल होते हैं, वाइट लेबल, प्राइवेट लेबल और ड्रॉप शिपिंग। अब हम आते हैं सेकंड प्राइवेट लेबल पे। प्राइवेट लेबल क्या होते हैं? खुद का ब्रांड। फॉर एग्जांपल जे डॉट आउटफिटर्स, ज़ारा। तो ये सारे उसमें आते हैं प्राइवेट लेवल में, जो खुद का ब्रांड हो, खुद की मैन्युफैक्चरिंग हो। वाइट लेबल में क्या है? ना हम हमारी मैन्युफैक्चरिंग है, हमने सिर्फ प्रोडक्ट, जो लोकल प्रोडक्ट है वो उठा के हमने बेचनी है बस। प्राइवेट लेवल में ये होता है हमारा खुद का ब्रांडिंग होती है, हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, हमारी खुद की प्रोडक्ट होती है। ठीक है? तो ये इसमें आ जाती है प्राइवेट लेवल। लेकिन आपने अपना एंड में माइंडसेट यही रखना है कि मैंने करना है प्राइवेट लेवल ही। ठीक है? स्टार्ट आप ड्रॉप शिपिंग से लेंगे, फिर इसके बाद वाइट लेवल पे जाएंगे, फिर आएंगे आप प्राइवेट लेवल पे। खुद का ब्रांड बिल्ड करना है आपने। ठीक है ना? तो ये आपने अपने माइंड में बिठा लेना कि आपने प्राइवेट लेवल करना है। तो प्राइवेट लेवल की भी समझ आएगी कि खुद का ब्रांड, खुद की ब्रांडिंग करना, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है? कि खुद का एक ब्रांड बनाना। अच्छा, तो उम्मीद है कि आपको ये 2 पॉइंट्स क्लियर हुए। मैं आपको काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए हर चीज़। अच्छा, अब आ जाते हैं हम ड्रॉप शिपिंग में, जो इसका तीसरा मॉडल है। ठीक है जी? तो इसमें हम देख लेते हैं ड्रॉप शिपिंग है क्या। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब मैं हूँ, मैंने जी भाईजान, मेरे पास है 40-50 लाख। मैं हर नीश की प्रोडक्ट, ठीक है, हर कैटेगरी की किचन एसेसरीज़ हो गई, कॉस्मेटिक्स का सामान हो गया, मैं मतलब मैं हर 100 उसकी ना प्रोडक्ट्स ले लूँगा हर कैटेगरी की। वो मैं रख लूँगा अपने वेयर हाउस में। अब मैं बंदे तलाश करूँगा, कौन से हम जैसे, जिन्होंने करनी है ड्रॉप शिपिंग, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है? इसमें ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, ना हमारी प्रोडक्ट, ना हमें डिलीवरी की फ़िक्र होती है। वो जो जो करता है वो ड्रॉप शिपर ही करता है। ठीक है? जिसके जिसके वेयर हाउस में सारी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं। हमने क्या करना है वो कैसे, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैं जी, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास 40-50 लाख है, मैंने अपने एक वेयर हाउस में ना हर कैटेगरी के प्रोडक्ट मैंने 100 प्रोडक्ट ला के रख दिए। अब मैं बंदे तलाश करूँगा हम जैसे, जिनको प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है, जो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है? आप क्या करेंगे? ऐड लगाएंगे, ऑर्डर आएगा आपको, आपने मुझे ला के देना है अपना ऑर्डर, आप उसका नाम बताएंगे, एड्रेस बताएंगे, नंबर देंगे आप। ठीक है? बाकी आगे मेरा काम है उसको डिलीवर करना, हर चीज़। मैं आपको दे रहा हूँ 400 की प्रोडक्ट, आप बेशक 1000 की बेचें, 1500 की बेचें। ठीक है ना? इसका कोई वो नहीं है। जो भी आपका प्रॉफिट होगा वो मैं आपके मतलब, जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा, इजी पैसा होगा, जैस कैश होगा, वो मैं आपको आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर दिया करूँगा हर हफ्ते। ठीक है? तो ये होता है इसका ड्रॉप शिपिंग का। ये हमारी काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं ड्रॉप शिपिंग की। तो जी, ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि ना ही हमें इसके अंदर अपने पास प्रोडक्ट्स ला के रखनी पड़ती है, ना ही हमें कोई वेयर हाउस चाहिए होता है, ना ही हमें डिलीवरी की टेंशन होती है। सिर्फ हमने ऑर्डर ला के ड्रॉप शिपर को देना है। ड्रॉप शिपर का आगे सारा काम है, वो जो मर्ज़ी करे, उसने हमारे कस्टमर तक पहुंचानी है। उम्मीद है कि ये ड्रॉप शिपिंग वाला आपको क्लियर हो गया कोई इन तीनों मॉडल्स के कि ये होते हैं। वाइट लेबल मैं आपको दोबारा क्लियर एक दफ़ा बता देता हूँ। वाइट लेबल्स वो होते हैं लोकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनकी कोई ब्रांडिंग नहीं होती, ना ही जिनका कोई ब्रांड होता है, वो हम सेल कर सकते हैं लेके। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 30-40 हज़ार हैं तो आप वाइट लेबल स्टार्ट कर लें। लेकिन मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें, जिसके अंदर आपको ज़ीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ना आपकी प्रोडक्ट, ना आपको डिलीवरी की टेंशन, बस आपने ऑर्डर ला के देना है। और यही हम सीखेंगे कि हमें हमारे पास ऑर्डर्स कैसे आएंगे। अच्छा, उसके बाद आता है प्राइवेट लेबल, जो खुद का ब्रांड हो। ठीक है? मैन्युफैक्चरिंग खुद की हो, ब्रांडिंग खुद की हो, उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। और ड्रॉप शिपिंग ये होती है कि ना ही हमें कोई वेयर हाउस चाहिए, ना ही हमें कोई प्रोडक्ट्स चाहिए। हमने सिर्फ ड्रॉप शिपर को ऑर्डर ला के देना, वो खुद ही उसको डिलीवर करेगा, वो उसका जो मर्ज़ी करे, वो उसने हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास पहुंचानी है। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया जी अपने। अब हम देखते हैं कि हमने अपने स्टोर पे प्रोडक्ट तो लिस्ट कर लिया है। अब मेन जो काम है वो आता है मार्केटिंग का। हम कोई भी अपना फिजिकल बिजनेस करते हैं, ठीक है, कोई भी अपनी कोई दुकान बनाते हैं, वो मार्केटिंग के बगैर सक्सेसफुल नहीं हो सकती, बेशक फिजिकल बिजनेस हो कोई भी हो।
मार्केटिंग लाज़मी करनी चाहिए। और जो आज के दौर में जो मार्केटिंग है ना, वो ऑनलाइन सबसे स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग है। ठीक है, मैं आपको ये भी चल के बताता हूँ। अच्छा, मार्केटिंग 2 किस्म की होती है, फिज़िकल होती है और ऑनलाइन होती है। ठीक है, फिज़िकल में हमें किस चीज़ में होती है मार्केटिंग? टीवी, न्यूज़पेपर और पोस्टर्स। टीवी में ये जो हम ड्रामा वगैरह देख रहे होती हैं, टीवी जो उसके ऊपर जो एड्स वगैरह आती हैं, उनको हम फिज़िकल एड्स में कहते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो वो होती नहीं है, तो उनको हम शुमार करेंगे फिज़िकल एड्स में। और न्यूज़पेपर में भी आप देखते हैं किसी प्रोडक्ट की, कोई मतलब कोई भी न्यूज़पेपर में आप देखे होंगे कि किसी प्रोडक्ट की एड लगी हुई होती है। और पोस्टर्स जो लोगों ने अपने रोड पे लगाए हुए होती हैं, आप रोड पे जाएंगे देखेंगे एलईडी पे जो होती है बड़ी सारी, उन्होंने प्रोजेक्टर वगैरह लगाया हुआ होता है, उसके ऊपर जो एड्स चल रही होती हैं, इनको हम कहते हैं फिज़िकल एड्स। और अच्छा, फिज़िकल एड्स का ये होता है कि सिर्फ लोकल एरिया तक लिमिटेड होती हैं, एक एक हद तक ये होती हैं बस। आप देखेंगे ये पूरे पाकिस्तान में तो आपको नज़र नहीं आती रहेंगी ना, आपका जो एरिया है उसी में ही आपको नज़र आएंगे। अगर कोई दुकान खुली है, उसका पोस्टर आप देखेंगे दीवार पे लगा होता है, या दीवार पे किसी ने वो लिखे होते हैं पेंट के साथ, तो ये सिर्फ एक हद तक लोकल एरिया तक लिमिटेड रहते हैं। ये पूरी ऑनलाइन की तरह, मैं आपको ऑनलाइन का भी डिफरेंस बताता हूँ। ऑनलाइन की तरह ये पूरे पूरे वर्ल्ड में शो नहीं होंगे, ये सिर्फ एक एरिया में शो होंगे जो कि उसके नज़दीक नज़दीक हैं। ठीक है, हार्ड टू मैयर और ट्रैक, इसका मतलब यह है कि हम इसको ट्रैक नहीं कर सकते कि कितने लोगों ने देखा है, कितने लोग ऐड को देख के, जो हमने वो अपनी मार्केटिंग की उसको देख के हमारी दुकान पे आए, ये हमें नहीं पता चल सकता। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं फोर्थ उस पे, ये काफ़ी महंगी पड़ती हैं, यूजुअली मोर एक्सपेंसिव। ये हमें जो फिजिकल एड्स होती हैं काफ़ी महंगी, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ के जो बैनर लगते हैं, ये जो आप देख रहे होंगे एलईडी पे, ये कुछ सस्ती नहीं होती, ये 40-40 50-50 लाख रुपए ये मंथली देती हैं। ये जो आप मॉल पे देखेंगे, मॉल पे कोई जैज़ की ब्रांडिंग होती है, कोई भी जे डॉट लिखा हुआ होता है, ये सारा ये मंथली पे करती हैं। जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है, जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये फिजिकल एड्स चल रही होती हैं, जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये पोस्टर लगे हुए होते हैं, ये उनको मंथली पे करते हैं 40 से 50 लाख रुपए। ठीक है, ये होती है फिजिकल मार्केटिंग। जो कि फिजिकल मार्केटिंग आज के दौर में बिल्कुल एंड हो चुकी है। ठीक है, इसका एंड है, अब दौर है ऑनलाइन का। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया। अब वो पहले जैसा वक्त नहीं रहा। अब ऑनलाइन ने हर चीज़ चेंज कर दिया, सोशल मीडिया ने हर चीज़ चेंज कर दी, ये आपको भी पता होगा। अब ऑनलाइन में कौन से आ जाते हैं, पहले जो हमारा फिजिकल में था टीवी, न्यूज़पेपर और पोस्टर्स, इन इन उस पे प्लेटफॉर्म पे हम कर सकते हैं अपनी फिजिकल एड्स की मार्केटिंग। अब ऑनलाइन में कौन कौन से प्लेटफॉर्म आ जाते हैं? फेसबुक, गूगल और टिकटॉक, ये 3 प्लेटफॉर्म है, और स्नैपचैट भी है। इनके ऊपर हम अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं, हमारा जो भी हमारा रेस्टोरेंट है या जो भी है, इनके ऊपर हम अपनी एड्स रन कर सकते हैं, ये 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन जो पाकिस्तान में है वो है फेसबुक और टिकटॉक। अब पहले जो था फेसबुक काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते, तो फेसबुक ही यूज़ करते थे, पहले टिकटॉक का ज़माना नहीं था। अब है टिकटॉक और फेसबुक का, टिकटॉक पहले नंबर पे है पाकिस्तान में, उसके बाद है फेसबुक। ठीक है, ये दोनों अपने उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये देखें फिजिकल में था लोकल एरिया, ये मतलब लोकल एरिया तक लिमिटेड रहती थी एक हद तक। ऑनलाइन में यह है वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया को ऐड दिखाओ आप। इसमें ये नहीं होता कि एक हद तक रहेंगे, ये पूरी दुनिया को जहाँ चाहोगे, इंडिया में दिखानी है इंडिया में दिखाओ, साउथ अफ्रीका, यूके, जिधर मर्जी चाहोगे उधर अपनी ऐड दिखाओ। और इसका जो थर्ड पॉइंट है, इजी टू ट्रैक एवरीथिंग, क्लिक्स और व्यूज़। इसको हम आसानी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो ऐड है कितने लोगों ने देखी है, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया है। अब हम अपनी वेबसाइट उसके साथ अटैच करते हैं ना, जब हम ऐड चलाते हैं अपनी, तो हमें ये भी पता चलता है कि कितने लोगों ने हमारे ये शॉपिफाई स्टोर विजिट किए, कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया, कितने लोगों ने परचेज़ किया। तो ये हम इसको काफ़ी इजी तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। और जो उसका फोर्थ पॉइंट है जो कि काफ़ी अच्छा, कैन स्टार्ट विद अ लो बजट। इसको हम लो बजट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लो बजट में हमें अच्छी सेल्स आ सकती हैं इसको। ठीक है, फेसबुक ये है थोड़ी मतलब महंगी है। टिकटॉक पे आपको कुछ 3,000 आप स्पेंड करेंगे ना टिकटॉक पे, आपको 36 से 40 ऑर्डर आ जाएंगे 3,000 रुपये में, 36 से 40 ऑर्डर। ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, इसकी काफ़ी बड़ी गेम है ये, कोई भी आपको पूरी बात नहीं बताता कि काम करना कैसे है, ऑर्डर्स लेके कैसे आने हैं। आपको ये बता तो देंगे यार ऐसे ऐसे ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको ऑर्डर्स ला के दिखाऊंगा, आपके सामने शॉपिफाई स्टोर बनाऊंगा, एड्स रन करूंगा। एड्स कितने की रन होती है जी? लोग समझेंगे जी 20-20 30 हज़ार की एड आती है, नहीं भाई, गलत बताया आपको। मैं काफ़ी टिकटॉक पे ऐसी वीडियोस देख रहा हूँ, तो लोग कहते हैं जी आपके पास 5-6 लाख रुपए है तभी आपका ई कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मेरे पास 5,000 रुपये थे, और उस वक्त में वो भी बहुत ज़्यादा थे। ठीक है ना। तो इस चीज़ की आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको पेड मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, अनपेड मार्केटिंग भी सिखाऊंगा, आपको सारा मेथड शेयर करूंगा
कि अगर आपके पास 1 रुपये भी नहीं है जेब में, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स कैसे सेल कर सकते हैं। ठीक है। और ऐड जो हमारी फेसबुक पे चलती है वो 280 रुपये की एक ऐड चलती है, और उसके अंदर आपको 1-2 ऑर्डर आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है। ये नहीं होता कि हमने ऐड चला, हमें ऑर्डर जाएगी, इसके अंदर काफ़ी स्ट्रैटेजीज होती हैं जो कि कोई कोई बताता है आपको। ठीक है। तो आप अपनी क्लास का एक भी पार्ट मिस नहीं करना, शुरू से लेके एंड तक देखने, वाकई अगर आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं तो। अच्छा, अब ये मार्केटिंग का तो आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि कोई भी पॉइंट मिसिंग है, ये कोई कुछ किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है आपको, तो आपने मुझे मैसेज करके पूछा करें, मैं उसी टाइम ही आपको उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट। अब ये मैंने एक सिंपल बिजनेस ब्रेकडाउन बनाया, इसका मैंने सारा फार्मूला बनाया है एक। ठीक है। कि आपको समझ आ जाए ये बेसिकली है क्या, ये बिज़नेस है क्या, इसके अंदर हमें प्रॉफिट कैसे होगा, प्रोडक्ट हम कैसे लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि हम वाइड लेवल करें, फॉर एग्जाम्पल या ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है। ठीक है। अब हम वाइड लेवल करेंगे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे फिलहाल हम ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो हम ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे हमें मिलता है जी 1000 रुपये का एक बैग। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है प्रोडक्ट कॉस्ट 1000 रुपीज़, इसके अंदर हमने शिपिंग फ़ी भी डाल ली है। शिपिंग फ़ी होती है मतलब 180 रुपये होते हैं, और पैकेजिंग मिला के टोटल 200। ठीक है। हमने क्या करना है, 200 रुपीज़ अपने इसमें ऐड कर लें जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर हम वाइड लेवल करेंगे तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं तो हमारा टोटली फ्री है, 1 रुपये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है। ऐड कॉस्ट ये मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए 300। आपको 100 रुपये के अंदर भी एक ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि जी 300 लिख दिए जी, एक ऑर्डर हमें 300 में मिलेगा, 300 भी मिले काफ़ी अच्छा है ये, लेकिन हमें 100 रुपये में मिल सकता है, 50 रुपये का भी एक ऑर्डर मिल सकता है फेसबुक एड्स पे। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट हमें कर रही है 1000 रुपये की, शिपिंग फ़ी हमने डाल लेने हैं जी। कि अब हम लिस्टिंग का तरीका बता रहा हूँ कि आपने लिस्ट कैसे करनी है और अपना प्रॉफिट कैसे निकालना है। प्रोडक्ट हमें मिली 1000 की, शिपिंग फ़ी हमने इसके अंदर ऐड कर ली 200 रुपीज़, ऐड कॉस्ट आ गई हमारी 300। ये मैंने सारा ऊपर ऊपर से ज़्यादा बताया हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो होगी हमारी वो होगी 1500। ये वाइड लेवल करेंगे तब, ड्रॉप शिपिंग पे तो हमारी ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, टोटल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी 1500। हमें अब ये बैग पड़ा है 1500 का, अब आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर से कितना प्रॉफिट रखना चाहते हैं। ठीक है, 2000 रखें, 500 रखें, 100 रखें, 200 रखें। अब जो हमारी सेलिंग अमाउंट है ना वो हमने रख दी है 2500 रुपये। मैं चाहता हूँ मुझे 1000 रुपये प्रॉफिट हो एक प्रोडक्ट के पीछे, और ये सेल होती हैं। अब कुछ लोग कहेंगे जी प्रोडक्ट ये वाली सेल नहीं होती, ये वाली सेल नहीं, तो भाई प्रोडक्ट बनी किस लिए होती है, सेल होने के लिए बनी होती है वो। ठीक है, प्रोडक्ट बिकने के लिए बनी होती है वो। अगर वो बिक ही नहीं रही होती तो वो बनाते क्यों ये प्रोडक्ट। नहीं बिक रही होती तो उसी टाइम ख़त्म कर देते हैं वो प्रोडक्ट, उसकी तो प्रोडक्शन होती ही नहीं है फिर। हर प्रोडक्ट बिकने के लिए बनी होती है, और बिकती भी है वो, उसे हमें बेचने का तरीका आना चाहिए। और वही हम सीखेंगे कि हम उसको बेच कैसे सकते हैं। एक अपना पहले हमने प्रोफेशनल शॉपिंग स्टोर डिज़ाइन करना, उसके बाद हम मार्केटिंग करेंगे। अनपेड और पेड, हमारे पास पैसे हैं तो पैसों वाली करेंगे 280 रुपये की, नहीं है तो फ्री में करेंगे मार्केटिंग। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके ऊपर आते हैं, अपना सेलिंग अमाउंट है 2500 रुपये, हमारा प्रॉफिट जो था 1000 था। अच्छा, अब हमने कर दी जी एड रन कर दी 280 रुपये की या 300 की कर दी, हमें ऑर्डर आगे एक आ जाता, दो आ जाता, वो हमारे नसीब के ऊपर है। हमने मेहनत करनी है, रिस्क अल्लाह ताला ने देना है। ठीक है। अच्छा, अब हमें आ जाते हैं एक या दो ऑर्डर रोज़ के आ जाते हैं, 300 रुपये हमने लगाए हैं, कितना प्रॉफिट हुआ, एक ऑर्डर भी आ गए, दो भी आ गए, 2000 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपने अपना वीएन ये रखना है, 10 ऑर्डर्स आपने लेके आने हैं अपने दिन के, 10,000 रुपये का प्रॉफिट। अगर आपको दो तीन भी ऑर्डर आ जाते हैं, आपको 60 से 90 हज़ार रुपये प्रॉफिट हो रहा है महीने का। ठीक है। तो बिज़नेस की तरफ आए हैं आप, ये ऑनलाइन गेमों के अंदर पैसे डालें, असाइनमेंट वर्क करें, मुझे तो आप लोगों की समझ नहीं आती अब जा किस तरफ रहे। ये रियल वर्क है ये। ठीक है, बिज़नेस। अगर आप बिज़नेस नहीं भी करना चाहते, मैं आपको एक और भी तरीका बताता हूँ। ठीक है। अब ये उम्मीद है कि आपको ये बिज़नेस फार्मूला समझ आ गया होगा कि हमने करना क्या है। ठीक है, अगर बिल्कुल नहीं समझ आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उस टाइम क्लियर कर दूंगा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार हम बिज़नेस नहीं करना, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है बिज़नेस की तरफ। अब उनके लिए एक और खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। अच्छा, अब इसमें जब हम ये शॉपिफाई और डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं ना, अब इसके अंदर दो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं हमारे पास, फ्री लॉन्चिंग की और बिज़नेस की। बिज़नेस का तो मैंने आपको बता दी हमने करना है कैसे, फ्री लॉन्चिंग का बताता हूँ, फ्री लॉन्चिंग होती क्या है। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं इसको ट्रांसलेट भी करके बताऊँगा, घबराना नहीं है आपने। सेलिंग योर स्किल सर्विसेज। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास शॉपिफाई स्टोर डिज़ाइनिंग की स्किल है। ठीक है। अब कोई क्लाइंट है वो कहेगा यार मुझे शॉपिफाई स्टोर तो बना दो, कितना चार्ज करते हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये।
दिन के आप 1 स्टोर 2 स्टोर डिज़ाइन करेंगे या हफ्ते के 2-3 डिज़ाइन करेंगे, कितने बन जाएंगे? कम से कम 50 से 60 हज़ार तो आप हफ्ते में निकाल लेंगे फ्रीलांसिंग करके। ठीक है, ये होती है फ्रीलांसिंग। एक्टिव इनकम, यू ट्रेड टाइम फॉर मनी, हमने अपना वक्त देना, हम पैसा बनाएंगे। ठीक है, यू आर द वर्कर। फ्रीलांसिंग में होता है हम वर्कर होते हैं, हम काम करते हैं, हम जितना काम करेंगे हमें उतना पैसा मिलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है कि आप फ्रीलांसिंग करेंगे या बिजनेस। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप स्टार्ट फ्रीलांसिंग से लें, आपकी प्रैक्टिस भी होती रही और साथ साथ आप ड्रॉप शिपिंग भी अपनी स्टार्ट करें। ठीक है, दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें आप। क्योंकि अब जब आप ड्रॉप शिपिंग करेंगे आपको ये तो नहीं होगा ना पूरा दिन बिजी ही होंगे आप। आपने फ्री लॉन्चिंग की तरफ आना है, आपकी प्रैक्टिस होगी, इससे आप क्लाइंट्स का वर्क करेंगे, आप पैसा जनरेट करेंगे इससे। आप जितना काम करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा। अच्छा, सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है जी, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं आते। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि खुद क्लाइंट आपके पास चल के आएगा, आपको क्लाइंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये स्ट्रेटेजी किसी के पास भी नहीं है, और ना ही अगर किसी के पास है तो कोई बताता नहीं है आपको कि क्लाइंट्स कैसे आएगा आपके पास। ये मैं आपको बताऊंगा, आपको क्लाइंट्स मैं लेके दूंगा कि हमने क्लाइंट्स का वर्क कैसे करना है। आप एक स्टोर भी आप डिज़ाइन कर देते हैं कितने का, एक दिन का आपको 7 से 8 हज़ार रुपये बन रहा है आपका। ठीक है ना, शॉपिफाई स्टोर कितने घंटे में वो हो जाता है रेडी, 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर आप प्रोफेशनल हो जाएं। आपने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है ताकि आप फुल प्रोफेशनल हो जाएं। ठीक है, तो बस आपने इन दोनों चीज़ों के ऊपर ध्यान करना है, फोकस करना है। आप स्टार्ट में कहूँगा फ्रीलांसिंग से लेंगे, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट है यार। जो कहते हैं यार 5 से 6 लाख रुपए होंगे तो आपका पैसा बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत कहते हैं। ठीक है, आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करें। अगर किसी के पास नहीं है इन्वेस्टमेंट, फ्री लॉन्चिंग करें, बिजनेस करें, ड्रॉप शिपिंग करें, इसमें तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, लेकिन आपको ऐड के पैसे चाहिए होंगे अगर आप पेड मार्केटिंग करती हैं तो। नहीं तो मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा कि आप अनपेड करें या पेड करें। ठीक है, अनपेड में यह थोड़ी मेहनत है लेकिन ऑर्डर्स आएंगे। मैं खुद भी स्टार्टिंग में मैंने अनपेड मार्केटिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑर्डर्स अचीव किए हैं। तो ये दोनों चीज़ें थी। अगर किसी का कोई माइंड है कि यार मैं बिज़नेस नहीं करना चाहता, मैं स्टार्ट फ्री लॉन्चिंग से लूँगा, तो फ्री लॉन्चिंग करें। फ्री लॉन्चिंग भी बेस्ट ऑप्शन है, मैं दोनों करता हूँ, फ्री लॉन्चिंग और मेरा बिज़नेस। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको एक सही बात बताऊँ, मैं फ्री लॉन्चिंग से ज़्यादा कमा लेता हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके स्टोर में हैंडल करता हूँ। तो सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। अच्छा, तो मैं आपको क्या बता रहा था इंटरनेशनल क्लाइंट्स के बारे में। वो तो आपका काम ही आपको डॉलर्स में आता है सारा, एक एक हज़ार डॉलर। अब होता क्या है, इंटरनेशनल जब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, उनके पास, अंग्रेज़ों के पास टाइम नहीं होता। हमने काम उनको करके देना होता है, वो खुद भी उनको आता होता है काम, लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता बिल्कुल भी। वो पैसा बनाने में मसरूफ़ होते हैं। वो कहते हैं बस हमारे हर जगह से हमारे पास पैसा आता रहे, करना क्या है। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का भी बताऊंगा कि हमारे पास कैसे हैं। और ये जो हमारे पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं, लेकिन ये बड़े तंग करते हैं जो पाकिस्तानी क्लाइंट्स होते हैं ना। यार मैं आपको दोनों का बताऊंगा। अच्छा, अब होता कि अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे पास आता है, वो कहते हैं यार ये मेरा स्टोर है, ये मेरा बजट है, ये पकड़ो, मुझे सेल्स ला के दो, 25% तुम रखना, बाकी जो मेरा प्रॉफिट होगा वो मुझे देना। जो भी उसका हमने शॉपिफाई स्टोर पे जनरेट किया होता है उसके अंदर से 25% हम रखते हैं, बाकी हम उसको दे देते हैं। ये होता है इसमें फ्रीलांसिंग में। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्रीलांसिंग करें या बिज़नेस करें। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको बताई हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, शॉपिफाई लोकल ड्रॉप शिपिंग कोर्स आउटलाइन। इस कोर्स में हम करेंगे क्या? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लोग तो आ गए हैं, कोर्स में हमने सीखना क्या है। अच्छा, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा वो होगा हमारा ब्रांडिंग वेबसाइट डिज़ाइन। शॉपिफाई पे हमने कैसे अपनी जो स्टोर है वो डिज़ाइन करना है। सेकंड, लोगो डिज़ाइन जो हमने करना है, जो हम सीखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद थीम कस्टमाइजेशन। ये नहीं होता कि थीम लोगो हमारा स्टोर रेडी होगा, उसके अंदर मेहनत करनी पड़ती है, उसके अंदर हमने उसको कस्टमाइज़ करना पड़ता है। फिर उसके अंदर प्लग इन एंड एक्सटेंशंस, जो उसके अंदर हमने ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी पड़ती है, जो उसको सारा सेटिंग वगैरह होती है वो हम आगे चल के देखेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएंगी। साइन अप ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स, कि हमने अपना ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स को कैसे लॉगिन करना है, कैसे उनका अकाउंट क्रिएट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी मुश्किल होता है ये, आप लोगों ने को ट्राई नहीं करना, नहीं तो आपकी बनेगी नहीं ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट्स। काफ़ी आसान सा तरीके, लेकिन जो न्यू होता है उनको समझ नहीं आती। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सोर्सिंग, अपने हमने जो स्टोर है प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करनी है, हमें प्रोडक्ट मिलेगी कैसे, वो हम देखेंगे। अगर हमने वाइड लेवल स्टार्ट करना तो हम उसकी सोर्सिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं हाउ टू बाय डोमेन। डोमेन क्या होती है, हमारे स्टोर का नाम। जे डॉट है, ये भी एक डोमेन है।
आपने देखा होगा कि फ़िज़िकल जो है ना ये पे करते हैं इसको, जो दुकान का जो भी नाम होता है, ये सारी दुकानों के नाम जो होते हैं ना ये पे करते हैं गवर्नमेंट को। हमने क्या करना है, हमने अपने ऑनलाइन स्टोर का भी पे करना है, जो हमारी डोमेन होती है ये कोई इतनी महंगी नहीं होती, हमने टेंशन नहीं लेनी, 1000 से नीचे नीचे होती है ये। ठीक है। इसके बाद आता है एपीआई पिक्सल सेटअप। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल हमारी ऑडियंस को ट्रैक करता है। ये हमने अपने शॉपिफाई स्टोर में इसको अटैच करेंगे फेसबुक के साथ और टिकटॉक के साथ। ये भी हम आगे चल के डिटेल्स में देखेंगे। उसके बाद जो हमारा मेन काम है फेसबुक एंड इंस्टा एड्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये है दोनों चीज़ें, फेसबुक एंड इंस्टा एड्स, ये हमें थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं, और जो टिकटॉक एड्स है वो हमें काफ़ी सस्ती में और अच्छे रिजल्ट और मैच्योर कन्फर्मिंग 100% कन्फर्म रिजल्ट लेके देती है ये जो टिकटॉक एड्स है। ठीक है, आप भी ज़्यादातर क्या यूज़ करते होंगे? टिकटॉक ही ना। तो पाकिस्तान में आजकल चल रही टिकटॉक रही है, और टिकटॉक पे मतलब हमें काफ़ी कम बजट में हमें ऑर्डर्स रिसीव हो जाते हैं, अच्छे मतलब ऑर्डर्स आ जाते हैं। इसके बाद टिकटॉक बिजनेस ऐड अकाउंट क्रिएट, ये यहाँ पे नहीं बनता, ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। टिकटॉक पिक्सल सेटअप, हमने अपना पिक्सल कैसे सेटअप करना है, पिक्सल भी हम आगे जाके डिटेल में देखेंगे पिक्सल होता क्या है, पिक्सल अटैच कैसे करते हैं। और जो एंड वाला जो हमारा लास्ट है वो है टिकटॉक एड्स, टिकटॉक पे हम कैसे एड्स रन कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में टिकटॉक एड्स अकाउंट नहीं होते, ना ही बनते हैं ये। तो ये हमारी कोर्स आउटलाइन है, उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली हमने करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखें, ये फेसबुक है, ये मेटा ऐड लाइब्रेरी जहाँ पे सारी एड्स चलती है, अभी मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। ये हमें हमारी फीड में शो होती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये एक पेज बना हुआ है फेसबुक पेज, इसके नीचे हमें स्पॉन्सर्ड शो हो रहा है। ये मतलब इसने पैसे देके एड्स रन करवाई हुई हैं। ये देखें स्पॉन्सर्ड, ये सारी स्पॉन्सर्ड ऐड हैं। ये मेटा ऐड लाइब्रेरी, यहाँ पे सारे जो होती हैं एड्स वगैरह शो होती हैं। अब मैंने ऊपर एक सर्च किया हुआ है पोर्टेबल नेबुलाइज़र, ये एक प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट नेबुलाइज़र। अच्छा, तो अब ये हम देखते हैं जी, ये मिल कितने की रही है, सेल मतलब कितने की हो रही है ये देखें, ये 3000 की भी सेल हो रही है, और 2600 की भी सेल हो रही है, मतलब 2550 2550 की, और 2700 की भी सेल हो रही है। अब आपने ये सोचा है कि यहाँ पे जो एड्स चल रही हैं, आप जो भी देखेंगे ना, अगर किसी किसी भी पोस्ट के नीचे स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो आपने समझ जाना है कि ये ऐड और पैसे दे के इसने ऐड चलाई हुई है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये तो देख लिया कि यहाँ पे 3000 की सेल और यहाँ पे 2550 की मिल रही है, और यहाँ पे 2700 की मिल रही है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, बिजनेस फार्मूला, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ पे 3000, अब देखते हैं इसकी रियल प्राइस क्या, ये हमें मिल कितने की रही है। अब हम आ जाते हैं अपने HSC वाले ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे। ये देखें कितने की मिल रही है, वही है प्रोडक्ट। देखें जी, कितने की मिल रही है, 1531 रुपये की, 1531 की, और यहाँ कितने की सेल हो रही है, 3000 की, 2550 की। ये मैंने कहा था आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपना प्रॉफिट कितना रखना है। इस भाई ने तो अपना 1000 प्रॉफिट रखा हुआ है। अब भला कैसे, यहाँ पे तो 1500 की मिल रही है, यहाँ पे इसको 1500 प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने आपको कहा था 200 रुपीज़ हमने अपने डिलीवरी चार्जेस रखने हैं, और 300 हमने ऐड का रखना है। अब बताऊँ, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, आपने फ्री डिलीवरी कर देना अपने स्टोर पे। ठीक है, फ्री डिलीवरी क्या है, उसके चार्जेस आपने अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट के अंदर ही ऐड कर देने हैं। जो टोटल प्राइस होगी ना, हमने अपनी जो डिलीवरी के चार्जेस होंगे वो भी इसी में ऐड कर देने, और हमने ये मेंशन कर देना फ्री डिलीवरी। जब भी आप ये देखती हैं फ्री डिलीवरी का, तो वो कस्टमर अट्रैक्ट होता है ना कि यार फ्री डिलीवरी है। तो ये हमने फ्री डिलीवरी कर देना, हमने उसी के अंदर अपने जो चार्जेस हैं वो ऐड कर देने डिलीवरी के। अब यहाँ पे देखें, 1531 रुपये की मिल रही है, और आगे इसको 1000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यही हमने पीछे बिजनेस फार्मूले में पढ़ा था, जो मैंने आपको स्लाइड्स में दिखाया था। वो स्लाइड सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, अभी हम प्रैक्टिकल आगे सारा करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई जी कि हमने ऐसे, अब मैंने आपको पहले समझाया था, अब रियल में भी आप दिखा रहा हूँ, आप ये ना कहें कि सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। अच्छा जी, अब ये 3 स्टोर्स मैंने ओपन किए हैं, तीनों की अलग अलग प्राइस है। आइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना जितना मर्जी प्रॉफिट रखें, सेल प्रोडक्ट ने होना ही होना है। सेल हो रही हैं, तो ये देखें एड्स चल रही हैं इसकी, कितनी एड्स चल रही हैं, 94 एड्स। ये एक विनिंग प्रोडक्ट है ये, और काफ़ी सेल हो रही है ये। ये मैंने आपको एक विनिंग प्रोडक्ट बता भी दिया है। ठीक है, ये हम आगे चल के देखेंगे कि हमने एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है, और हम उसको कैसे मतलब ऑर्डर्स लेके हैं अच्छे। तो जी आप देख लें कितनी ज़्यादा एड्स चल रही हैं। किसी ने इसको व्हाट्सएप के साथ किया हुआ है, किसी ने अपने स्टोर के साथ। अच्छा,
अब यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अच्छा, अब अगला काम क्या, कस्टमर आ गया हमारे स्टोर पे, अब हमने क्या करना है। आज हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, बाय नाउ कैश ऑन डिलीवरी पे, ये तो आपको पता, कैश ऑन डिलीवरी पे तब यहाँ पे हमने अपना नाम मेंशन करना है, फ़ोन नंबर, ये तो आपको पता ही है, सिंपल है ये तो, कि हमने यहाँ पे अपना सारा अपना एड्रेस वगैरह सिटी वगैरह मेंशन किया और हम कंप्लीट ऑर्डर कर देंगे। हम कर नहीं रहे क्योंकि उसके पैसे कट हो जाने हैं। अच्छा, ये करके अब हमें ऑर्डर किधर आएगा, ये ऑर्डर्स में मैं इसको ओपन नहीं कर सकता क्योंकि कस्टमर्स की सारी डिटेल होती है। यहाँ पे आपको सारे ऑर्डर शो होने लग जाएंगे, ठीक है। आप जब क्लिक करेंगे वहाँ पे उसका नाम एड्रेस वगैरह हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमने ऐड टू कार्ट करना है, यहाँ पे ऑर्डर नाउ कर देना है, उसको एड्रेस हमने दे देना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऐड टू कार्ट किया, इसके ऊपर क्लिक करके चेकआउट पे गए। ये लोडिंग हो रही है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हमने अपना फुल नेम कस्टमर का, जिस नाम से मतलब कस्टमर ने हमें ऑर्डर वगैरह किया होगा, ये कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की सिटी, ठीक है, शिपमेंट टाइप रेगुलर, फ़ोन नंबर टू, ये यहाँ पे सारा जो भी हमने कस्टमर का सारा कुछ मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हमने ऑर्डर नाउ कर देंगे, कस्टमर के पास डिलीवर हो जाएगा। जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हफ्ते बाद हमारे अकाउंट में आ जाएगा, इजी पैसा, जायज़ कैश, ये जो भी हमारा अकाउंट होगा। तो एक सिंपल सा स्टेप है, ठीक है। बस हमने क्या करना है, मार्केटिंग करनी है, वो हम देखेंगे कि हमने करनी कैसे है। या तो फ्री लॉन्चिंग करें या तो आप बिज़नेस करें, ये मैंने आपको सारा बताया, काफ़ी इजी सा स्टेप है। सिर्फ हमें ऑर्डर लाने हैं, ऑर्डर यहाँ हमारे शॉपिफाई स्टोर पे आएंगे, हमने ऑर्डर्स पे क्लिक करके अपने यहाँ HSC पे हमने वो कर देना सारा फिल, जो भी कस्टमर का हमें आया हुआ होगा एड्रेस वगैरह। यहाँ पे हमने प्लेस ऑर्डर करके जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। बस सिंपल सा काम है। तो जी ये था सारा हमारा प्रैक्टिकल। ये भी मैंने आपको आउटलाइन बताई है, इसके पीछे काफ़ी बड़ी गेम है, वो भी हम देखें, वो भी काफ़ी ईजी है, लेकिन बस समझ आनी चाहिए आपको, समझ के करेंगे तो हर चीज़ आसान होती है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अच्छा, अब ये जो ओपन हुआ है ना, 2 मिनट। अच्छा, ये हमारी तरफ से बिग अपॉर्चुनिटी है बाय डील टाउन, ठीक है। आपको क्या मिल रही है, 1 ईयर की मेंटोरशिप। कोई भी मेंटोरशिप मतलब कोई भी आपको 1 साल तक कोई इशू होता है तो हम आपको सॉल्व करके देंगे, आपको सारा जवाब वगैरह मिलेगा। जैसे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं, आपको कोई इशू आ रहा है, सर ये नहीं हो रहा, ये मेरा स्टोर नहीं बन रहा, ये इशू आ रहा है, वो आ रहा है, तो हम आपको उसका फ़ौरन रिप्लाई करेंगे और इसको बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है 2000 में प्रोफेशनल स्टोर डिज़ाइन। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं, वरना मैंने आपको बताया क्या स्टोर की प्राइस है 7 से 8 हज़ार रुपये। अगर आप चाहते हैं, वैसे तो आप सीख जाएंगे, अगर आप कहते हैं यार नहीं आप बना दो, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमारी टीम आपको 2000 रुपीज़ में प्रोफेशनल प्रीमियम थीम पे स्टोर डिज़ाइन करके देगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलेंगे, 20+ पेड प्रीमियम थीम्स, ठीक है। पेड प्रीमियम थीम्स मतलब जो लाइसेंस पेड थीम्स होते हैं जिसकी वैल्यू होती है 60 से 70 हज़ार रुपये, ठीक है ना। आपको पता है डॉलर्स में मिलेंगे, ये आपको मैं आगे चल के भी दिखाऊंगा कि शॉपिफाई से हमें कितने के मिलते हैं। ये थीम डॉलर्स में मिलते हैं, $300, $400, $50, $100, काफ़ी महंगे थीम्स होते हैं। ये हम आपको फ्री में दे रहे हैं, 20+ पेड प्रीमियम थीम्स। उसके बाद फोर्थ नंबर पे है, आपको 1800 में हम दे रहे हैं इंटरनेशनल टिकटॉक बिजनेस सेंटर। ये अभी आपको नहीं पता होगी, आगे चल के मैं बताऊंगा ये होता क्या है। आपको पता है टिकटॉक पाकिस्तान में ना टिकटॉक एड्स अकाउंट नहीं हम बना सकते, ये बैन है, ये सस्पेंड हो जाते हैं हमारे। तो आपको आप मार्केट से पता करें कि एक जो एजेंसी का एड अकाउंट है वो हमें कॉस्ट करता है 6 से 7 हज़ार का, ठीक है। तो हम आपको पूरा बिजनेस सेंटर एक बना के देंगे, आपको जो देंगे, हमारे पास लॉगिन पड़े हुए सारे, जो हमारे यहाँ के नहीं है, दुबई के हैं, 1800 रुपीज़ में, ठीक है। जिसके अंदर हम मल्टीपल ऐड अकाउंट्स बना भी सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो, वो भी हम आपको सारा तरीका बताएंगे। हम आपको पूरा मेथड देंगे इसका टिकटॉक बिजनेस सेंटर का, अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल टिकटॉक एजेंसी ऐड अकाउंट बना सकते हैं, और ये आप देख भी सकते हैं कि मार्केट में कितने के सेल हो रहे हैं, 4 से 5 हज़ार का एक ऐड अकाउंट मिल रहा है। उसके बाद 24/7 चैट सपोर्ट, कोई भी इशू आता है आपको फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट चीज़ ये है कि एक क्लास आपकी आज हुई है और दूसरी क्लास कल होगी। 2 क्लासेस होगी, आपने 2 क्लासेस लेनी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस हैं, ठीक है। इन क्लासेस को लेने के बाद आपने फ़ैसला करना है कि टोटल हमारी 2 क्लासेस होंगी। इन 2 क्लासेस के बाद हमने फ़ैसला करना है कि अपने माइंड से क्वेश्चन करना है कि मैं कर सकता हूँ या नहीं,
ठीक है। अगर आपका दिल कहे कि मैं कर सकता हूँ, या जो सर ने मुझे बताया है क्या समझ आ रहा है, या जो सर ने मुझे सिखाया है कि पहले वो मुझे देखने को मिला था, अगर आप अपनी ज़िंदगी के साथ मैच्योर हैं, तब आप इस चीज़ का फ़ैसला करें। कल भी आपकी क्लास होगी, इन 2 क्लासेस के बाद आपने हमारे पर रजिस्टर होना है, और इसकी एक बिल्कुल नॉर्मल सी फ़ी है। अगर आप हमारे पर रजिस्टर हो गए तो आपको ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपका दिल कहता है कि हाँ मुझे समझ आ रही है और मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ, तो आप हमारे पर रजिस्टर हो। ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही तो आप ग्रुप लेफ्ट कर दें। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप वाकई मैच्योर हैं, अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहते हैं घर वालों के लिए, तो आप हमारे पर रजिस्टर, आपको सारा ऑल टू ऑल हम सिखाएंगे, ज़ीरो से लेके, जिसको ऑनलाइन को भी नहीं पता उसे हम ज़ीरो से हीरो बना देंगे, ये हमारी गारंटी है। अच्छा, अब ये जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है ना, ये है ओनली 2000 रुपीज़। अच्छा जी, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी आप तो फ़ीस ले रहे हैं, ये है वो है। फ़ीस सिर्फ इस वजह से है, आपको पता है हमारे पाकिस्तानियों को फ्री की चीज़ की कदर नहीं है। ठीक है। ये 2000 भी सिर्फ इसलिए रखी है ताकि हर कोई पे कर सके। ये नहीं रखी हमने 4000 रख दी, 10,000 रख दी, 20,000 रख दी। इंस्टीट्यूट में कितने का कोर्स करवा रही हैं? 20 से 30,000, 50,000 ले रहे हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी करते हैं 5,000, 10,000, 20,000, तो हमने वो नहीं रखी। ठीक है, सिर्फ एक मिनिमम सी फ़ीस, और वो रखी भी इसलिए है कि जो लोग सीरियस है, जो वाकई कुछ करना चाहते हैं, वो एक साइड पे, जो नॉन सीरियस पीपल है ना, वाकई अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो कहते हैं यार हमें, मतलब आपने काफ़ी पेड कोर्सेज लिए होंगे लेकिन आपको कुछ सीखने को नहीं मिला। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करें, कुछ मंथली अर्न करें, तो आप हमारे पर रजिस्टर हो जाए। रजिस्ट्रेशन का भी आपको पता है कि एक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सी फ़ी है जो कि हर कोई पे कर सकता है, और रखी भी इसलिए गई है। आपको एग्जांपल भी दे दूं, 2 क्लास के बच्चे की भी फ़ी इतनी नहीं होती, उसके भी 3,035 फ़ी होती है। वो 20 साल लगा के मेहनत करके फ़ीसें भर भर के कितने की नौकरी करता है, 20 से 25 हज़ार। अगर आप 2000 फ़ी पे करके, मैंने गारंटी दी है इस चीज़ की कि आप अर्न करेंगे। ठीक है, आपको पूरा गाइड किया जाएगा। तो आप 2000 पे करके अगर आप, मतलब कि नहीं कुछ करना चाहते, तो फिर मेरी तरफ से माज़रत है, फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपकी मर्ज़ी है फिर। ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसकी 15 सीट्स ही हैं। ये नहीं होता कि हम भाई 100 बच्चे वो रजिस्टर कर लें, वो कर लें, लेकिन हम उतने करते हैं जितने हमसे संभाले भी जाएँ, जिनको हम टाइम पे रिप्लाई भी कर सकें। ये नहीं होता कि हम 50, 60, 100 बच्चा ऐड कर लें जी, हर किसी को जी आओ ये करो वो करो। नो, ओनली 15 सीट्स। जो रजिस्टर होना चाहता है वो रजिस्टर हो। एक कल भी लेक्चर होगा, उसके बाद देखें, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो आप हों, अदरवाइज़ ना हों। क्योंकि मैंने आपको बताया काम बहुत आसान है, करेंगे तो हो जाएगा। बिज़नेस करना चाहते हैं बिज़नेस करें, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं तो फ्रीलांसिंग करें, आपको दोनों तरीके बताए जाएंगे। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप वाकई अपनी लाइफ के साथ सीरियस हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे पर रजिस्टर हो, तो करके इंशाल्लाह आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो इंशाल्लाह आज का लेक्चर यहीं तक था। तो आप कल के लेक्चर में देखेंगे कि हमने अपने शॉपिफाई स्टोर कैसे लॉगिन करना है, और उसको हम डिज़ाइन करें कैसे करेंगे। वो मतलब काफ़ी लंबा मेथड होने वाला है, वो हमारे पार्ट्स में लेक्चर होंगे। तो इंशाल्लाह कल का लेक्चर वो होगा। एंड इसके बाद आपने फ़ैसला करना है कि आप करना चाहते हैं या नहीं। नहीं करना चाहते तो ग्रुप लेफ्ट कर दें। ठीक है। जो करना चाहता है, जो सीरियस है, जो वाकई अर्न करना चाहता है, तो वो आ जाए, वो रजिस्टर हो जाए। हमारे पास सिर्फ ओनली 15 सीट्स हैं। ठीक है, जो आना चाहता है वो आ जाए। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल के लेक्चर में।